सबसे पहले मैं कारगिल के उन शहीदों को और देश के उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी से लेकर और जो भी युद्ध लड़े गए हैं उनमें अपनी कुर्बानी दी है, उनको नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तभी से युद्ध की विभीषिका में लगातार लगा हुआ है। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 47-48 में भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, उसमें बहुत जनहानि। उसके बाद हमारे देश के अंदर पंडित जवाहरलाल जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया, उस शांतिपूर्ण तरीके से, और पंचशील पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। लेकिन चाइना ने धोखा किया और हमारे साथ 1962 में चाइना का युद्ध हुआ। जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमारे गुरुदेव नारा लगाते थे कि तख्ती पर तख्ती, तख्ती पर दाना, चाओ यन लाई को मुर्गा बनाना। तख्ती पर तख्ती, तख्ती पर ईंट, चाओ यन लाई को लाओ घसीट। उस युद्ध के अंदर मेजर शैतान सिंह को वो शहीद हुए और उन्हें ये परमवीर चक्र मिला। और उसमें रिजंगला के मैदान में 121 से ज्यादा जो यादव थे, अहीर रेजिमेंट, उस रेजिमेंट में थे, वो शहीद हो गए थे उस 1962 की लड़ाई में, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसका वर्णन यहां पर नहीं हुआ है। और चाइना ने हमारे हजारों किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया। उस समय पंडित जवाहरलाल उस घटना से बहुत आहत हुए, क्योंकि हमारी स्थिति चाइना के सामने लड़ने की नहीं थी, हमारे हथियार उतने मजबूत नहीं थे। लेकिन सन 1965 में फिर लड़ाई हुई, जब वो लड़ाई पाकिस्तान से हुई और उसमें जहां के अर्जुन सिंह यादव जी हैं, अब्दुल हमीद, जिसने अजय पाकिस्तान के टैंक को, जो 13 इंच मोटी चद्दर से बना हुआ था, उसे तोड़ दिए और 4 टैंक तोड़े और चौथे टैंक पर उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया और उन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला सन 1965। और हम पाकिस्तान से जीत गए, सारी हमारी सेना आगे बढ़ गई, बहुत भूभाग कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ताशकंद में समझौते में हमें वो जमीन वापस करनी पड़ी और वह उस घटना को सहन नहीं करता। उसके बाद युद्ध होता सन 1971 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 71 के युद्ध के अंदर आप सभी को पता है कि हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा दिए। इतना बड़ा काम हुआ हमारे देश के अंदर और हमारी सेना दी। लेकिन 1999 के अंदर यह कारगिल का युद्ध हुआ, जो एक चरवाहे ने, हमारी इंटेलिजेंस ने वो सूचना नहीं दी। वहां पर जो चरवाहे थे उन्होंने सूचना दी कि वहां बंकर बना रही है पाकिस्तानी सेना और लगातार बंकर बनाकर हमारी कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तब हमारी सेना वहां पर गई और उन्होंने लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त किया। उसके अंदर जैसा बताया था मिश्रा जी ने, विक्रम बत्रा और ये हमारे ग्रेनेडियर ये योगेंद्र सिंह यादव जी और हमारे मनोज कुमार पांडे जी, ये लोग, इनको भी मरणोपरांत और इन्हें जीवित ये परमवीर चक्र मिला। तो बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि 1999 में ही हमने 26 जुलाई को कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया था। उसके पहले हमारे मित्रों ने 51,000 रुपए उस वक्त मुख्यमंत्री कोष के अंदर, यहाँ शुक्ला जी जिलाधिकारी थे, उसमें दिया था और इतनी ही राशि प्रधानमंत्री कोष में भी दिया था। तो हमारे लोग लगातार सैनिकों का सम्मान करते हैं और सैनिकों का नहीं, इस देश के अंदर
जो भी जनता है उसका सम्मान करते हैं। और एक बात मैं और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जो सैनिक है हमारे यहाँ, चाहे वो किसी विभाग में हो, वहां पर जात धर्म से ऊपर उठकर सबसे ज्यादा अगर धर्मनिरपेक्षता अगर कहीं है तो वो सैनिकों के अंदर है। वो वहां पर कोई जात पात पूछी नहीं जाती, केवल वहां अदम्य साहस का परिचय दिया जाता है। अदम्य साहस किसके अंदर, जुनून क्या है, वहां सीमा पर लड़ने का जुनून, देश के लिए कुर्बानी करने का जुनून, वो उनके अंदर होता है। और वहां जात धर्म कोई चीज नहीं है। आज जो समाज के अंदर विकृति है, देश के अंदर विकृति है, हम जातिवाद धर्मवाद पाखंड के शिकार हैं। और मैं अगर अर्जुन सिंह जी के बारे में न बताऊं तो मेरी बात अधूरी रहेगी। अर्जुन सिंह यादव एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए, जो किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करता था। तो इन्होंने घी दूध बहुत खाया है, बहुत मजबूत रहे। और रुद्रपुर में आप रहे अपनी बहन के पास, और वहां पर आप बरेली में आप भर्ती हुए और लगातार देश की सेवा की। देश की सेवा करने के बाद रिटायर्ड होकर के आए। और ये सबसे बड़ा काम है कि आप रिटायर्ड कर्नल होने के बाद, देश की सेवा करने के बाद आपकी लेखनी चल रही है, जो आज तक, पहले ये लिखा था आपने जो पुस्तक की जरा याद करो कुर्बानी, इसका प्रथम संस्करण लिखा, अभी द्वितीय संस्करण और सैनिकी का यहाँ विमोचन होना है। तो मेरा यह मकसद है कहने का कि हमें समाज के अंदर जाति और धर्म से ऊपर उठकर, असमानता से ऊपर, क्योंकि विषमता यहाँ बहुत व्याप्त है, हर क्षेत्र में विषमता है, सामाजिक विषमता यहाँ है, आर्थिक विषमता यहाँ है, राजनीतिक विषमता यहाँ है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, हर तरफ विषमता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा देश, जिसे कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु विषमता के कारण बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा जब 40 आदमियों पर भारत की पूरी संपत्ति 1% के लोगों पर 40% संपत्ति चली जाएगी, तो विश्व गुरु कैसे बन सकता है? विश्व गुरु तब बनेगा कि सबके पास जब रोजी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य कमजोर है, वो देश कभी विकसित देश नहीं हो सकता। जो वही देश विकसित देश हो सकता है जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा काम किया जाता है। तो हम तो देश की हर संस्था से, हर व्यक्ति से और सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इस देश के अंदर शिक्षा के प्रचार प्रसार में ज्यादा काम कीजिए, और स्वास्थ्य के प्रति जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुलवाने का काम कीजिए, क्योंकि यहाँ के का जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति है वो कभी भी बड़े अस्पतालों के गेट तक नहीं जा सकता। उसके यहाँ चौकीदार लगे हुए हैं लाठी लिए और बंदूक लिए, वो वहां से भगा देते हैं। उन्हें जो दवा गोली मिलनी चाहिए, जो सेवा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तो अब मैं इन शब्दों के साथ बहुत कुछ बोल गया, क्योंकि बहुत लोग मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल गए। मैं ऐसा नहीं, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, जिससे जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ठीक हो जाएंगे तो आदमी समानता की बात करेगा, फिर वो विषमता की बात नहीं करेगा। क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी विषमता की बात नहीं करता। केवल जो अंधभक्त हैं, अंधे हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो कौन लोग हैं? उसको भरतरी जी कहते हैं, गुरुदेव भी बताएंगे। वो कहते हैं कि मूर्ख को समझाया जा सकता है और विद्वान को समझाया जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख भी नहीं है और विद्वान भी नहीं है, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। वो उसी कैटेगरी में लोग आते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि तुम लोग उस कैटेगरी से हटकर विद्वता की कैटेगरी में आओ, शिक्षा लो और लोगों के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को भरो, लोगों के अंदर स्वतंत्रता और समानता की भावना को भरो, जिससे हमारा समाज, हमारा देश सुदृढ़ हो। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।